जय श्री राधा कृष्ण। देव ऋषि नारद को श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, व्याकरण, वेदांग, संगीत, खगोल, भूगोल, ज्योतिष और योग जैसे शास्त्रों का विद्वान माना जाता है। हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नारद जयंती मनाई जाती है। नारद जयंती देव ऋषि नारद के जन्म का उत्सव है, जो दिव्य दूत, संदेशवाहक और विद्वान थे। इस दिन नारद जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ ही प्रार्थना की जाती है। आपको बता दूं, नारद मुनि को सृष्टि का पहला पत्रकार भी माना जाता है, क्योंकि नारद जी तीनों लोकों में सूचना पहुंचाने का काम करते थे। नारद जी को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहा जाता है और उन्हें देवताओं और राक्षसों के बीच एक दिव्य दूत की भूमिका के लिए भी जाना जाता है। अगर देखा जाए तो नारद जी को तीनों लोकों का संदेश वाहक ही कहा जाता है। तीनों लोकों में परस्पर जानकारियों का आदान प्रदान बस नारद जी ही कर सकते हैं। सही कह रही हूँ। अब आज इस वीडियो में आपको नारद जयंती 2025 के विषय में बताऊंगी। इसकी पूजा विधि और महत्व क्या है, शुभ मुहूर्त के साथ बात करेंगे कि इस दिन क्या क्या काम करें, क्या काम ना करें। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब चर्चा शुरू करते हैं। नारद जयंती 2025 में मंगलवार 13 मई को मनाई जाएगी। ये तिथि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि का आरंभ 12 मई 2025 को रात को 10:25 पे होगा और प्रतिपदा तिथि का समापन 13 मई की देर रात या 14 मई की सुबह 12:35 में होगा। सूर्योदय में नारद जयंती तिथि बहुत शुभ संयोगों के साथ 13 मई को पूरे दिन की है, इसलिए नारद जयंती 13 मई को ही मनाई जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ नारद जयंती के शुभ मुहूर्त। तो देखो, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 AM से 4:46 तक है। प्रातः संध्या का समय 4:25 AM से 5:28 AM के बीच रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:46 AM से 12:40 PM तक रहेगा। अमृत काल रात को 12:14 AM से 2:01 तक रहेगा। ये इंग्लिश कैलेंडर से 14 मई लग जाएगा। विजय मुहूर्त दोपहर में 2:29 PM से 3:23 PM के बीच रहेगा। स्यायन संध्या का समय 6:49 PM से 8:02 PM के बीच का रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम को 6:58 से 7:19 तक रहेगा और निश्चित काल की पूजा का जो मुहूर्त है वो 11:52 से 12:34 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। नारद जयंती के दिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस तरह से पूजा करनी है। तो देखो, सबसे पहले तो प्रातः काल उठ के स्नान करना है। स्नान हमें जल्दी उठकर ही करना है और स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। इसके बाद नारद मुनि का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना है। मंदिर की सफाई जरूर करना, घर के मंदिर को साफ करना अच्छे से और गंगा जल का छिड़काव करना। देव ऋषि नारद की स्थापना एक चौकी पर स्वच्छ कपड़े बिछाकर करें। नारद मुनि की आप मूर्ति या चित्र किसी की भी स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके पास नारद मुनि की मूर्ति या चित्र नहीं है तो उनका ध्यान मन में करते हुए आप भगवान विष्णु की भी पूजा कर सकते हैं। अच्छा, पूजा सामग्री में हमें दीपक, धूप बत्ती, चंदन, फूल, तुलसी के पत्ते, फल और मिठाई आदि चाहिए। सब चीजों की तैयारी करने के बाद नारद मुनि और भगवान विष्णु की बढ़िया पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भजन कीर्तन करें। आपको पता ही है, नारद जी हमेशा हर नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं, तो उन्हें भजन, सत्संग, कीर्तन बहुत अच्छा लगता है। उपवास रखने का इस दिन विशेष महत्व है, तो हमें फलाहार या दूध से उपवास करना है। दान पुण्य ब्राह्मणों को करना बहुत बहुत फलकारी होता है। ब्राह्मणों को इस दिन भोजन कराना, दान देना बड़ा ही पुण्यकारी माना गया है, क्योंकि इस दिन बड़ा मंगलवार भी है। ज्येष्ठ मास के मंगलवारों को बड़ा मंगलवार कहते हैं, ठीक है। तो ये दिन बहुत बहुत फलकारी रहेगा। लास्ट में परिवार में सुख शांति की कामना करें और प्रसाद सभी में बांटें। नारद जयंती
का पर्व भक्ति, ज्ञान और संवाद का प्रतीक है। इस दिन नारद मुनि की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। उनकी शिक्षाएं हमें सत्य, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। नारद जयंती के दिन आप अगर दान पुण्य करते हो तो आपको इसका विशेष लाभ मिलता है। माना जाता है इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत फलदायी होता है। साथ ही इस दिन जरूरतमंदों को दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अब हम चर्चा करते हैं कि इस दिन क्या करें। तो देखो, बहुत फलकारी दिन है। ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म करने की कोशिश करो। पहले ही बता चुकी हूँ, सुबह जल्दी उठना। ऐसा नहीं कि चलो अब तो वैशाख खत्म हो गया तो आराम से सो के उठेंगे, ऐसा नहीं करना। सुबह जल्दी उठना, नारद मुनि और भगवान विष्णु की बढ़िया सुंदर पूजा करना, व्रत रखना, फलहार से व्रत रखेंगे और कोशिश करके ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और भजन कीर्तन करना इस दिन बहुत ही अच्छा होता है। अब बात करते हैं कि क्या ना करें। तो देखो, इस दिन अनाज और दाल का सेवन नहीं करेंगे। नेगेटिव सोच को, गुस्से को, चुगली, बुराइयां, जो ये कलयुग की बुराइयां, इनसे दूर रहेंगे। झूठ बोलने और किसी का अपमान करने से परहेज करेंगे। आपको बता दें कि नारद मुनि ऐसे हैं जिनके हाथ में किसी तरह का अस्त्र नहीं है। इनके एक हाथ में वीणा और एक में वाद्य यंत्र होते हैं। नारद मुनि देवताओं और असुरों के बीच संदेशवाहक के रूप में काम करते हैं। ये किसी भी लोक में आजादी से जा सकते हैं। इस दिन को पत्रकार दिवस के रूप में भी लोग मनाते हैं। अब आपको बता दूं, नारद मुनि ऐसे हैं जो सभी लोकों में वास करते हैं। इनकी सवारी बादल है। ये थी नारद जयंती 2025 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।